अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन की एफोरिज़म 4 के ऊपर आज हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला अब चलता रहेगा और सारे जो एफोरिज़म है उनको हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एफोरिज़म 4 के ऊपर। इसमें डॉक्टर हनीमन जो हैं वो कहते हैं कि एक मुआलिज जो है वो सही मानों में उसी सूरत में एक मुआलिज बन सकता है जब उसको ये पता हो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मरीज़ की सेहत को ख़राब कर रही हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को वो पहचान के, उन जो अवामिल हैं उनको पहचान के फिर उनको वो दूर कर सकता हो, ठीक है ना। उनको दूर कैसे करना है, यानी एक चीज़ जो है वो शिफायाबी के रास्ते में रुकावट बन रही है तो उसको हमने कैसे हटाना है और उसे ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, जो बैरूनी चीज़ें हैं जो मरीज़ की सेहत के ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसमें उसका रहन सहन आ जाता है, माहौल की जो ख़राबी है, माहौल की जो गंदगी है, आलूदगी जो है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ अगर मरीज़ चल रहा है या उसका रहन सहन इस तरह का है, तो ये चीज़ें वो हैं जो मरीज़ को बीमार कर रही हैं। एक तो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है, उसका अंदरूनी उसका मर्ज़ है। तो बाज़ कात एक्सटर्नल काजेज़ जो होती हैं, बैरूनी अवामल जो होते हैं, वो मर्ज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं और उस मर्ज़ के बढ़ने में वो मर्ज़ की मदद कर रहे होते हैं और जो क्रॉनिक मियाज़ होता है उसको वो बढ़ा रहे होते हैं, उसको वो ज़्यादा गहरा कर रहे होते हैं। तो मुआलिज उन बैरूनी अवामल को समझे और उन काजेज़ को देखे, जो उन चीज़ों को देखे जो सेहत को ख़राब कर रही हैं, और फिर वो उनको हटाने का जो अमल है, जो एक तरीका है, उसको भी जानता हो कि इनको कैसे जो है वो हटाना है और दूर करना है। लिहाजा मुआलिज ने सिर्फ इस एफोरिज़म में जो अहम बात की गई है वो ये है कि मुआलिज का काम सिर्फ इलाज करना नहीं है, मुआलिज का काम है कि उसने मरीज़ की सेहत का मुहाफ़िज़ बनना है। मेन जो चीज़ है, उसने मरीज़ की सेहत का मुहाफ़िज़ बनते हुए ऐसी चीज़ों से उसको रोकना है। उसके मसलन डाइट के हवाले से यहाँ बात आ जाएगी कि एक सर्टन डिज़ीज़ के अंदर मरीज़ ने कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी, किस तरह के माहौल में रहना है, उसने ज़्यादा ठंडे एरिया में रहना है और एटमॉस्फेयर में रहना है या गर्मी में रहना है, अपनी बॉडी को गर्म रखना है, ठंडा रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुआलिज जो है वो मरीज़ को बताएगा, तो फिर वो उसकी सेहत का मुहाफ़िज़ बन सकेगा। अवामल को दूर करने के लिए और उन अवामल को जो सेहत को ख़राब कर रहे हैं, मरीज़ मुआलिज को जानना ज़रूरी है। जैसे अब इन अवामल के अंदर जो है वो ज़हनी अवामल भी आ जाते हैं, जैसे किसी मरीज़ को ज़हनी टेंशन है, कुछ सदमा है और वो उसकी मर्ज़ को जो है ना ज़्यादा कर रहे हैं। नफ्सियाती अवामल भी आ जाते हैं, माहौलियाती अवामल भी हैं, आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। एक आदमी जो है उसका मैदा ख़राब है, उसको पाइल्स का मसला है, उसको एसिडिटी का मसला है, लेकिन वो रात को देर तक सोता है, जागता रहता है और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, बैठा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके मर्ज़ को ठीक नहीं होने दे रही। तो मुआलिज इन चीज़ों को दूर करेगा, मरीज़ को गाइड करेगा कि आपने इन चीज़ों को छोड़ना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। फिर इसमें जो गलत इलाज है, जो सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, जो अलामत को दबाने वाला ट्रीटमेंट है, वो चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है या किसी और तरीके से है, वो इलाज जो है या एक मरीज़ जो है वो ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, वो ख़ुद से अद्वियात खाता है, तो वो भी उसके मर्ज़ में इजाफ़ा कर रही हैं। तो वो इन ख़ारजी असबाब को उसने रोकना है। फिर जरासीम जो हैं, हमारे बहुत सारे उम्र डॉक्टर जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि जरासीम मर्ज़ काज नहीं करते। जरासीम जो है एक बैरूनी अवामल के तौर पे जब हमारी बॉडी के अंदर एक साजगार माहौल बन चुका होता है, तो ये जरासीम जो होते हैं ये उस मर्ज़ को काज करते हैं, उसमें उसको बढ़ावा देते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। हाइजेनिकली आपने डॉक्टर ने मरीज़ को गाइड करना है कि आपने साफ़ सुथरे माहौल में रहना है ताकि वो इस तरह की उसको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह अंदरूनी और बैरूनी बीमारी जो है वो उसका जानना मुआलिज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।